हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग यूपी स्पेशल जीके जीएस को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 17 क्लासेस कर चुके हैं जीके जीएस की। उसके अलावा हमने जो कवर किया है वो उत्तर प्रदेश की समसामयिकी को कवर किया है। जो लेटेस्ट करंट अफेयर थे, पूरे 1 ईयर के करंट अफेयर हमने कवर किए हैं। और उत्तर प्रदेश का बजट स्पेशल उत्तर प्रदेश का वो भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर ये सारी क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी हैं अभी तक तो उनको देख लीजिए। यूपी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अभी आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जीके जीएस में बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और अगर हम लोग जीके जीएस को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का कवरिंग वहाँ रीजनिंग से, हिंदी से और मैथ से जो कवर करके लाओगे मार्क्स, उसके साथ साथ जीके जीएस को थोड़ा सा भी ठीक से आप लोग पढ़ करके जाते हो तो आप लोगों के नंबर, ये जो सेक्शन है, बढ़ा देता है और आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि क्लासेस इससे पहले की जो आप लोगों ने देखी नहीं है उनको भी देख लीजिए। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बेसिकली कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, जिसमें कि हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में के जो विधान परिषद है, विधानसभा है, इसको देखेंगे। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, राज्यपाल को देखेंगे, राज्यपाल कौन कौन से अनुच्छेद राज्यपाल के अंतर्गत आते हैं ये सब देखेंगे। संविधान में राज्यपाल के द्वारा कौन कौन सी शक्तियां राज्यपाल को दी गई हैं उनको देखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पहले से लेकर के अब तक चले आ रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे आपातकाल के बारे में भी। तो पॉलिटी की मुख्यतः ये क्लास होने वाली है आज की। तो आज की क्लास में आप लोगों को मेरे साथ अंत तक बने रहना है। मोस्ट ऑफ द पॉलिटी के टॉपिक्स यहाँ पर कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करिएगा, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। तो चलो देखते हैं आज का पहला पॉइंट। और हाँ, आज की क्लास और ज़्यादा खास इसलिए है कि पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में 50+ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिससे कि एग्जाम का जो फील है वो आप लोगों को आएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को 18 संभागों में बांटा गया है। ठीक है, संभाग और मंडल एक ही बात होती है। तो अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं तो 18 मंडल हैं, और संभाग भी 18 ही हैं। संभाग सेम है। ठीक है, संभाग और मंडल बोथ आइडेंटिकल होते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है संभाग का प्रमुख कौन होता है? तो आयुक्त जो होता है वो संभाग का प्रमुख होता है। जिले का प्रमुख तो आप लोगों को पता ही है कि ये जिला अधिकारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल में राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 153 जो है ये हमको बताता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 153 बताता है। और राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है, ऐसा अनुच्छेद 153 कहता है। ठीक है, और जो भारत है जिसे कि हम संघ बोलते हैं, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? ये राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति का पूरा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने राष्ट्रपति को देखा नहीं है अभी तक क्लास को, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके हाथों में होती है? तो राज्यपाल के हाथों में होती है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विवेक की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात विवेकाधीन शक्तियां देता है? तो अनुच्छेद 163 जो है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां देता है राज्यपाल को। संविधान के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाले हैं, सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद करते चलिएगा। राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल को हटाता कौन है? ये भी राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ठीक है, राज्य को संविधान के द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने एवं कार्य कराने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राज्यपाल को ये अधिकार प्राप्त है। जितनी भी शक्तियां
संविधान के द्वारा दी गई हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो ये श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 18वीं विधानसभा, जो कि 2022 की बात कर रहे हैं। इसमें महिला सदस्यों की कितनी संख्या है? इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं, तो ये अच्छे से करिएगा। तो 47 महिला सदस्य हैं विधानसभा में उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। देखिए 3 टर्म होते हैं पॉलिटी में, वैसे हमने इसको डिस्क्रिप्टिव वे में कवर किया है। राष्ट्रपति का जो वीडियो है उसमें आपातकाल आप लोग देख सकते हो, उसको वहाँ पर बताया गया है। 3 टर्म होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, ये याद रखिएगा। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है ये पूरे देश में घोषित किया जाएगा, और राष्ट्रपति शासन जो है ये लगाया जाता है किसमें? किसी भी स्पेशल राज्य में, स्पेसिफिक राज्य में, जब राष्ट्रपति को ऐसा भान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, या राज्यपाल ऐसी अनुशंसा करे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 के तहत। और जो वित्तीय आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल अभी भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और अनुच्छेद 360 के तहत क्या है? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो स्थिति बनती है ये बनती है अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा है इसका गठन हुआ था आपका 8 मार्च 1952 को। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी उत्तर प्रदेश की? तो सुचिता कृपलानी जी थी। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये प्रयागराज में है, और इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो चंद्रभाल थे, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो विधान परिषद का गठन जो है विधानसभा से पहले किया गया था 1937 में। 1937 में जब भारत शासन अधिनियम आया था, अंग्रेजों के टाइम की बात है ये, ठीक है, औपनिवेशिक काल की बात चल रही है। भारत शासन अधिनियम 1937 के तहत उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई थी, और जो केंद्र था वहां से द्विसदनात्मक प्रणाली हटा दी गई थी 1937 में, ठीक है। चलिए तो अगले पॉइंट को देखेंगे। स्वतंत्र भारत में प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ये टंडन है, ठीक है, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। और भारत के जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसमें 2 सदनीय व्यवस्था है, 2 सदनीय व्यवस्था, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जो है ये सारे राज्यों में लागू नहीं होती है, किसी भी राज्य की अनुशंसा पर जो संसद है वो विधान परिषद का गठन करती है, ठीक है। अगर राज्य चाहेगा तो विधान परिषद का गठन संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, द्विसदनात्मक प्रणाली है उत्तर प्रदेश में, इसको भी याद रखिएगा। और विधान परिषद का जो है इसको ये स्थायी सदन होता है किसका? राज्य का, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जब भी राज्य चाहे तो इसका विलोपन किया जा सकता है, ये भी बात याद रखिएगा। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और हर तीसरे वर्ष सदस्यों का रिटायरमेंट होता है, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, जो विधान परिषद है, विधान परिषद में ये एक टर्म आप लोग याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक है, कि विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव है या जो मनोनयन है ये कहाँ से होते हैं, सदस्य कहाँ से आते हैं। तो मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था राज्यसभा में लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड सोशल साइंस, ये जो 4 फील्ड हैं, ठीक है, 4 फील्ड से राज्यसभा में राष्ट्रपति हमारे जो हैं 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, और विधानसभा में भी सदस्यों का मनोनयन होता है। उसमें लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज, ठीक है, यहाँ से जाते हैं कौन? सदस्य, ठीक है, मनोनयन के द्वारा
लेकिन इसमें एक और चीज़ जुड़ जाती है, कोऑपरेटिव। जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, तो कुल विधान परिषद में कुल 5 जो फील्ड होते हैं, यहाँ से सदस्य जा सकते हैं, ठीक है। लास्ट को आप लोग याद रखिएगा, ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट ट्रिक है। अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि विधान परिषद में कौन कौन से क्षेत्रों से सदस्यों का मनोनयन होता है, तो आप लोग लास्ट को याद रखना, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विसेज एंड कोऑपरेटिव्स, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी विधान परिषद की। अब हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया आज हम लोग 50+ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो राज्यपाल को कवर करेंगे, मुख्यमंत्री को कवर करेंगे, विधानसभा को भी कवर करने वाले हैं, विधानसभा, विधान परिषद। इसमें भी हम देखेंगे कि हमारी सीटों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। जिलों के मुख्यालय भी आएंगे। तो सारे क्वेश्चन, ये जो हैं सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर करेंगे। तो आप लोगों को क्लास में अंत तक मेरे साथ बने रहना है। तो चलो, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें बताना है, ठीक है। सत्य नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सही बात है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। राज्यपाल जो है एक राज्य से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, और उनका जो वेतन होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी सही है। राज्यपाल 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी सही बात है। नॉर्मल कंडीशंस जो होती हैं उसे राज्य की विधायिका के द्वारा हटाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है। राज्य की विधायिका के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। जो राज्य की विधानसभा होते हैं वहाँ पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, उस पर महाभियोग का प्रस्ताव जो है लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसी कोई भी बात लागू नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, उसको राज्यपाल को विधायिका के द्वारा हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है। राज्यपाल को केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड के गठन के बाद प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हुए हैं? तो देखो, जब उत्तराखंड का गठन हो गया तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें रह गई, कितनी रह गई? 403। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और सीटों वाले क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ईजी भी होते हैं, और ये आपको बिल्कुल आराम से नंबर दे करके जाते हैं। तो इनको अच्छे से करते हुए चलना है हमें, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, या राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 31, ठीक है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 जनप्रतिनिधि जो है भेजे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से होती है? तो हमने पढ़ा था अभी। राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये अनुच्छेद 155 के तहत होती है। अनुच्छेद 153 जो है वो क्या कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, और राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है। और अनुच्छेद 154 जो है, नहीं सॉरी 155 जो है ये संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति से। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 155। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में है, मतलब लोकसभा की सीटें दे रखी हैं, तो हमें करेक्ट बताना है। उत्तर प्रदेश में देखिए हमको पता है 80 सीटें हैं लोकसभा की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है, किसके द्वारा होता है ये हमको बताना है। तो जो देखिए, जो करेक्ट ऑप्शन है, सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा जो महापौर होता है। महापौर के लिए आप लोगों ने सुना होगा नगर निकाय के चुनाव होते हैं, जिसमें वार्ड मेंबर, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष ये सब चुने जाते हैं, ठीक है। तो जो महापौर का निर्वाचन है वो नगर के निर्वाचकों के द्वारा वहां पर वोट पड़ते हैं, बैलेट पेपर से ये प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, हमें बताना है, और इसमें हमें कूट चुनने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना है, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम इसमें से कूट चुनेंगे। तो पहले देखते हैं कूट कौन कौन से हैं। तो प्रधान, हाँ भाई, प्रधान तो प्रत्यक्ष निर्वाचन ही होता है इसका, क्योंकि प्रधान के चुनाव होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला तो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है, अगला है क्षेत्र प्रमुख। क्षेत्र प्रमुख जो होते हैं, जिसे ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। जो भी जिले के जब नगर निकाय के चुनाव होते हैं, जो वार्ड मेंबर्स वगैरह होते हैं, ये इनका
चुनाव करते हैं, ठीक है। जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं होता है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, ठीक है। बचे सरपंच, जो सरपंच है ये ग्राम पंचायत में होते हैं, तो सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो पंच होते हैं इनका भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो अब हम चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर 1, 4 और 5 कौन से कूट में है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1, 4 और 5 जो है सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य शाखा है वो प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, खंडपीठ लखनऊ में है और मुख्य शाखा कहाँ पर है? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ हमारे लखनऊ में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विधानसभा में धन विधेयक किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से हम बात करें अगर लोकसभा में धन विधेयक की, तो लोकसभा में धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पारित नहीं होता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति से जो भी विधेयक पारित होते हैं वो उनको पहले ही जो है भेज दिए जाते हैं और उसके बाद लोकसभा में पेश किए जाते हैं, ठीक है। तो धन विधेयक राज्य की विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता है, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रदेश के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो जो प्रदेश का लोक सेवा आयोग होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। देखिए इस क्लास में मैं आप लोगों को डबल फायदा करा रही हूँ कि राज्यपाल का तो चीज़ें बताई रही हूँ, साथ में मैं उसके कंपैरिजन में राष्ट्रपति का भी बताती चल रही हूँ। तो आपके 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं यहाँ से, राज्यपाल और राष्ट्रपति। तो आप लोग जब भी एग्जाम दोगे तो वहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ध्यान से क्लास को करते चलिए, ठीक है। और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा क्लास को ज़रूर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रदेश में राष्ट्रपति किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू करता है? अभी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार है? तो स्थानीय स्वायत्त शासन जो है किस प्रकार से है? त्रिस्तरीय है, ठीक है, 3 स्तर हैं इसमें। और किसकी कौन सी समिति थी जिसके अनुशंसा पर ये त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रदेश में लोकसभा हेतु निर्वाचित सदस्यों की संख्या, लोकसभा की सीटों की संख्या बतानी है, 80 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रदेश में विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए, ये हमें बताना है। तो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर राज्यपाल का चुनाव लड़ना है तो 30 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? अभी बताया था ना कि LASSCO लास्ट को जो है इन क्षेत्रों से राज्यपाल मनोनीत करता है विधान परिषद में सदस्यों को, ठीक है। तो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये क्वेश्चन के ऑप्शंस भी देखना बहुत ज़रूरी है। 10, 8, 16, 18, तो 16 सदस्यों का मनोनयन करता है कौन? राज्यपाल विधान परिषद में, ठीक है। एक नोट भी दिया है मैंने यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। देखिए विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्होंने राज्य में विविध क्षेत्रों में से किसी एक में सेवा की है। यही वो क्षेत्र हैं LASSCO, ठीक है, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विसेज एंड कोऑपरेटिव्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों तथा शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं? तो स्नातकों तथा शिक्षकों के द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं वो हैं 16 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब देखिए एक नोट पहले इसको देख लेते हैं। देखिए विधान परिषद में 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, 1/12 सदस्य अध्यापकों के द्वारा और 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये पूरा फॉर्मूला है
आप इसको ऐड करोगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 इस तरीके से आएगा। टोटल नंबर आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिनमें से एक विधानसभा है, तो दूसरे सदन को क्या कहते हैं? तो दो सदनीय व्यवस्था जहां पर होती है, एक को विधानसभा कहते हैं तो दूसरे को विधान परिषद कहते हैं। और विधानसभा प्लस विधान परिषद क्या कहलाता है? विधान मंडल कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, विधान मंडल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। संविधान द्वारा प्रदेश को प्रदान सभी शक्तियों का प्रयोग करने व कार्य करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संविधान के द्वारा जितनी भी शक्तियां दी गई हैं उसमें उनका प्रयोग करने का और कार्य करने का अधिकार किसको प्राप्त है? हमने अभी ये डिस्कस किया था, किसको प्राप्त है? मंत्रिमंडल को प्राप्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्री परिषद होती है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रदेश की मंत्री परिषद, ठीक है, मतलब राज्य की जो मंत्री परिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि लोकसभा की अगर हम बात करें, मतलब केंद्र की बात करें, तो जो संघ की मंत्री परिषद होती है, केंद्र की जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बात भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। उत्तर प्रदेश कितने संभागों में बटा हुआ है? 18 में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? तो प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी तो हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये जिलाधीश या कहते हैं इसको ही क्या कहते हैं? डीएम कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इसी को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो हमारे जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है उसमें जो है 404 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। और एक एंग्लो इंडियन या निर्वाचित, ठीक है, इसको मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित नहीं किया जाता, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, पूरे प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में इसका मतलब ये है, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, अभी हमने देखा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए विधानसभा का कार्यकाल जो है नॉर्मली 5 वर्षों का होता है। अगर विधानसभा बीच में भंग हो जाती है तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में जो कुल सीटें हैं वो हैं 100 सीटें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रदेश की जो विधान परिषद है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर तीसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान संपूर्ण कार्यपालिका की शक्तियां किसके हाथ में आ जाती हैं? तो देखो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जब भी लगा होता है तो कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां जो है राज्यपाल के हाथ में आ जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और राज्यपाल जो है राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखना। तो एक तरीके से हम ये कहें कि इनडायरेक्टली राष्ट्रपति के हाथ में भी पहुंच जाती हैं शक्तियां। लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन जब कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान कार्यपालिका की शक्तियां किसके हाथ में आ जाती हैं, तो राज्यपाल के हाथ में आएंगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो है ये थे सरोजनी नायडू थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम राज्यपाल भी थी और प्रथम महिला राज्यपाल भी यही बनी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो प्रथम राज्यपाल बनी थी श्रीमती सरोजनी नायडू थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश में नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। अच्छा, ये तो सही बात है, ठीक है। अगला आता है, नगरों को एक नगर निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पे दी जाती है। नहीं, यही वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। नगर निगम की हैसियत वहाँ की जनसंख्या के आधार पर दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही वाला जो कथन है ये गलत है। अच्छा, जो बाकी के और हैं वो भी देख लेते हैं। कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, ये सही बात है बिल्कुल। अगला जो पॉइंट है ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो उत्तर प्रदेश में अब तक जो है 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहली तो सुचिता कृपलानी थी और दूसरी सुश्री मायावती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नोएडा में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये हमने अभी पढ़ा था। जो उत्तर प्रदेश की स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा थी, पुरुषोत्तम दास टंडन थे इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन सा सिंबल नहीं है, ये बताना है हमें। तो देखिए मछलियां भी हैं, धनुष भी हैं, तीर भी है, मोर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो पहली क्लास है यूपी स्पेशल जीके जीएस की, उसमें हमने उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में कवर किया है। ये सारी चीज़ें हमने उसमें विस्तृत रूप से कवर की हैं। अगर देखी नहीं है आप लोगों ने तो उस क्लास को आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये कूट दे रखा है, हमको इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, चलो मिलाते हैं। पहला जो है जालौन का जो मुख्यालय है ये हो जाता है आपका ओरई में। ठीक है, ऑप्शन ए को मिलाएंगे 4 से, जालौन का हो जाएगा मुख्यालय उरई में। ठीक है, कानपुर देहात है ये अकबरपुर से मैच हो जाएगा। संत रविदास नगर जो है ये भदोही से मैच हो जाएगा। ठीक है, कुशीनगर पंडरौना से मैच हो जाएगा। तो ये सारे मुख्यालय हैं, ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। कूट वाले क्वेश्चन हमेशा ही कई सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं, इसलिए इसको ठीक से करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। राज्य की 16वीं विधानसभा चुनाव में 2012 की बात करना है, कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो 2012 की जो विधानसभा थी उसमें महिला सदस्यों की संख्या जो है 35 थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन लेटेस्ट वाला आप लोगों को जरूर याद रखना है, ये वाला चाहे भले ही आप भूल जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, हमें बताना है। तो देखिए ये जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नहीं रहे हैं उनका नाम हो जाएगा नित्यानंद स्वामी। ठीक है, नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। और जो गोविंद वल्लभ पंत हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, ये 1 अप्रैल 1947 से 27 दिसंबर 1954 तक रहे थे। ठीक है, 1954 तक रहे थे। और जो TN सिंह है ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है राम नरेश यादव, ये 23 जून 1977 1977 23 जून को नियुक्त हुए थे और 28 फरवरी 1979 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है नित्यानंद स्वामी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो हमको बताना है। देखो बताया था पीछे जनसंख्या के आधार पर नगर निगम होते हैं। तो देखो अलीगढ़ में भी आपका नगर निगम है, बी में भी, मुरादाबाद में भी नगर निगम है, सहारनपुर में भी है, अयोध्या में नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, इसे क्रॉच भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो राज्य की जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं को लिए 1/3 जो सीटें हैं वो रिजर्व करी गई हैं। इसको ध्यान रखिएगा, 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी पढ़ा था। विधान परिषद के प्रथम सभापति जो थे ये चंद्रभाल थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्य न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उसकी नियुक्ति जो है कौन करेगा? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राज्यपाल की सलाह से। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और CJI की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नैरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया है? हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना है नैरोजी देवी, ये जो है कहाँ की ग्राम प्रधान चुनी गई थी? तो ये हो जाएगा
आजमगढ़ की महिला हैं, सबसे बुजुर्ग महिला 112 वर्ष की नरोजी देवी, इन्हीं को ग्राम प्रधान चुना गया आजमगढ़ के गांव में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। राज्य की 18वीं विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? ये 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, ये आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करिए इस पे। ठीक है, तो 18वीं विधानसभा में उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं जो है निर्वाचित हुई हैं? तो 47 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 2022 की जो विधानसभा है इसमें 47 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेसू या पलाश है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया है, ये कब सृजित किया गया? तो हमें बताना है। लोकायुक्त का पद जो है 1975 ईस्वी में सृजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया? तो देखिए, उत्तर प्रदेश नाम जो है दिया गया है उत्तर प्रदेश को 1950 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब भारत का संविधान लागू हुआ तभी इसको ये नाम मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल जब संयुक्त प्रांत से बदलकर नाम क्या किया गया, उत्तर प्रदेश किया गया, तब प्रथम राज्यपाल बने थे होरमसजी फिरोज शाह मोदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन स्वतंत्र भारत की जो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था उसमें पहली राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, लेकिन संयुक्त प्रांत से बदल के नाम जब उत्तर प्रदेश किया गया था तो इनका नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, होरमसजी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का गठन जिस दिन हुआ था उसी दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर नहीं, इसको करेक्ट करिए, 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, मैं गलत टिक कर गई, 24 जनवरी को जो है यूपी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हमारी जो ये क्लास है 52 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सही तरीके से क्लियर हुए होंगे और क्लास भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे। इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप लोगों से मैं यही कहूँगी, आप लोग पढ़ते रहिए, नया कुछ भी मत पढ़िएगा। जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिनका कि नेक्स्ट सैटरडे संडे को एग्जाम है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है प्रैक्टिस सेट। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, उससे आप लोगों का रिवीजन होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और गोल पर फोकस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।